एक दिन नाई कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरा, उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, 7 घड़ा धन लेगा। उसने हैरान होकर इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। तब तक उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, 7 घड़ा धन लेगा। नाई के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा कि बिना कुछ किए अगर धन मिल रहा है तो धन लेने में क्या हर्ज है। उसके ऐसा सोचते ही आवाज़ आई, ठीक है, 7 घड़ा धन तेरे घर पहुंच चुका है। नाई जल्दी जल्दी घर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि 7 घड़े सचमुच रखे हैं। वो बहुत खुश हुआ। नाई ने एक एक करके सभी घड़ों को खोलकर देखा। सभी सोने चांदी से पूरे भरे हुए थे। लेकिन जब उसने 7वां घड़ा खोला तो वो दुखी हो गया, क्योंकि 7वां घड़ा थोड़ा सा खाली था। उसने सोचा कि यदि ये भी पूरा भरा होता तो कितना अच्छा होता। उसने 7वें घड़े को भी पूरा भरने का निश्चय किया। घर में जो भी सोने चांदी का सामान था वो सब उसने उसमें डाल दिया, लेकिन घड़ा नहीं भरा। फिर उसने अपनी पत्नी के गहने भी घड़े में डाल दिए, लेकिन घड़ा फिर भी नहीं भरा। अब तो नाई को घड़े को भरने की धुन सवार हो गई। उसने अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा उस घड़े में डालना शुरू कर दिया, लेकिन घड़ा वैसा ही रहा। फिर उसने राजा से अपना खर्च ना चलने की बात कहकर वेतन बढ़ाने की विनती की। राजा ने उसका वेतन दोगुना कर दिया। अब उसने और ज़्यादा पैसे घड़े में डालने शुरू कर दिए। घड़े पर फिर भी कोई असर नहीं पड़ा, वो उतना ही खाली रहा। घड़े को भरने की अपनी धुन के चक्कर में उसने पूरा वेतन डालना शुरू कर दिया, लेकिन घड़ा फिर भी नहीं भरा। लेकिन नाई की सनक से उसके परिवार को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। उनको अपने खर्च और खाने पीने की भी तंगी होने लगी। नाई लोगों से मांग कर काम चलाने लगा। एक दिन उसने राजा से कुछ पैसे मांगे। तब राजा ने कहा, क्यों रे, पहले तेरा वेतन कम था, तब भी तू बड़ा संतुष्ट था। अब तेरा वेतन दोगुना हो गया है, तब भी तुझे पूरा नहीं पड़ता। कहीं तू 7 घड़ा धन तो नहीं ले आया। ये सुनकर नाई हक्का बक्का रह गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, आपको किसने बताया? राजा ने हंसकर कहा, मूर्ख, ये यक्ष का धन है। वह खर्च करने के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए है। एक बार वो मुझे भी 7 घड़े धन देने की बात कह रहा था। जब मैंने पूछा कि ये धन रखने के लिए है या खर्च करने के लिए, तो वो बिना जवाब दिए भाग गया। उन घड़ों को तुरंत वापस करा। तू जिंदगी भर भरता रहेगा तो भी वो नहीं भरेगा। ये लोभ का घड़ा है जो कभी नहीं भरता। बात नाई की समझ में आ गई। वो भागकर पेड़ के नीचे पहुंचा और 7 घड़े धन वापस लेने की प्रार्थना की। वहां से आवाज़ आई, ठीक है। जब नाई वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि 7 घड़े गायब हो चुके थे। लोभ का घड़ा हमें ये सिखाता है कि लोभ चाहे किसी भी चीज़ का हो, कभी घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। इसलिए जो अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, अन्यथा लोभ के चक्कर में अपनी पूंजी भी गंवानी पड़ सकती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।